क्या जुल्म को बर्दाश्त करना इमोशनल स्ट्रेंथ है? किसी ने पूछा है। तो अब इसमें एक असम्पशन ये है कि किसी से हमें शिकायत है, कोई हमें गड़बड़ बोलता है, इंसल्ट करता है, तो गलती उसकी है। कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सास-बहू के झगड़े। अब आप सास की बात सुनो तो लगता है कि बहू की गलती होगी। बहू की बात सुनो तो लगता है भई ये तो सास की गलती होगी। आप दोनों को साथ बिठा के भी फैसला करना चाहो, बहुत मुश्किल है कहना गलती किसकी है। तो अब जुल्मी कौन है? तो बहुत स्थितियाँ तो ऐसी हैं जिनमें ये नहीं कह सकते हम कि किसी इसकी गलती है और इसकी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? मान लीजिए कोई बहू है, उसकी भी होगी गलती तो, लेकिन अब सास कुछ-कुछ बोलती रहती है, तो बहू क्या करे? तो ये डिपेंड करेगा कि वो इमोशनली कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये होता रहता है, ऑफ़िसों में, घरों में, बाज़ार में, किसी ने इंसल्ट कर दी आपकी, तो आप क्या करोगे? ये डिपेंड करता है आपके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी है। कई लोग एकदम नाराज़ हो जाते हैं। अब बॉस ने इंसल्ट की तो वहाँ पे कुछ बोल तो सकते नहीं, पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा विद्रोह, और वो विद्रोह नुकसान करता रहता है। जिसके अंदर विद्रोह जागेगा वो नुकसान तो करेगा, और रोज़-रोज़ की स्थिति है तो स्ट्रेस पैदा करेगा। तो क्या किया जाए? तो इमोशनल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए? तो उसका एक तरीका ये है, आप चुपचाप अपनी दक्षता बढ़ाते जाओ। आप चुपचाप अच्छे काम करते जाओ, अपना ज्ञान बढ़ाते जाओ। एक घर की कहानी है, बहू के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था। वो बीएससी पास किया उसने, और पति जी की जॉब ठीक-ठाक थी, शादी हो गई, वो भी कुछ करना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी कि नहीं, तू नहीं कर सकती। अब सास उसको सुनाए कि ये तो खाती भी बहुत ज़्यादा है, और क कुछ काम की भी नहीं है, कई चीज़ें इसको आती ही नहीं, इत्यादि, इत्यादि। जबकि वो बेचारी ठीक थी, काम करती रहती थी, पर रोज़, रोज़, रोज़ ऐसी स्थिति। एक दिन उसकी सहेली आई हुई थी, तो सहेली के सामने भी सास का व्यवहार वैसे ही था। तो सहेली ने उसको बोला, "यार तू कैसे बर्दाश्त करती है? रोज़ होता है?" कि हाँ, सास ये तो ऐसे ही बोलती है। कि तू क्या करती है? कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरा पति, कि पति को भी बोलना बेकार है, वो भी माँ की ही बात सुनता है। तो उसको एक आइडिया आता है, वो कहती तेरी तो मैथ्स अच्छी थी बीएससी में, तो मैथ क्लास क्यों नहीं कर लेती? तो ऑनलाइन मैथ क्लासेस कर, और उससे इनकम आ सकती है धीरे-धीरे, और तो तेरे तेरे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो उनको बोल भी सकती है कि भाई मेरी थोड़ी हेल्प करो। तो उसको आइडिया अच्छा लगा, वो चुपचाप उसने मैथ क्लास शुरू कर दी 1 घंटे की, और वो बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने लगी, क्योंकि खुद भी बीएससी थी। अब धीरे-धीरे उसकी मैथ क्लासेस बहुत बढ़िया चलने लग गई, और उसकी इनकम बढ़ने लग गई, और इधर से पति जी का जो कारोबार था, जो भी काम करता था, वो ठीक नहीं चल रहा था। तो पति जी की हालत खराब, तो घर का खर्चा चुपचाप ये चलाने लग गई। ये चुपचाप जाए और सब्ज़ी-सुब्ज़ी खरीद के ले आए, राशन पानी वग़ैरह। सास ने भी बोला कि ये चक्कर क्या है? फिर पति ने देखा कि ख घर का खर्चा कैसे चल रहा है, तो उसने पूछा अपनी पत्नी को, तो उसने बताया मैं क्लासेस करती हूँ ऑनलाइन। तो अब धीरे-धीरे सास का व्यवहार थोड़ा-थोड़ा बदलना शुरू हुआ, और धीरे-धीरे
फिर सास काफ़ी ठीक हो गई, बाद-बाद में तारीफ़ भी करने लग गई कि देखो मेरी बहू तो पढ़ी-लिखी है और देखो कितनी काबिल है, आजकल यही घर चल ऐसी स्थिति आ गई क्योंकि अ, उसने अपनी दक्षता बढ़ाई। तो एक तरीका ये है अपनी काबिलियत बढ़ाइए, काबिलियत बढ़ेगी धीरे और इसमें टाइम लगेगा, ये एक दिन की बात नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, बहुत जगह ये है कि लोगों की रिएक्शन अभी भी वैसे ही रहेगी, चाहे आप काबिलियत बढ़ा भी दो, लेकिन आप ऐसी जगह पहुँच गए कि आपको असर कुछ होगा नहीं। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडार, श्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। आप ज्ञान के हाथी पे बैठ बैठ के अपनी शान से चलते रहो, सहज दुली चाडार, समता भाव, समता भाव की चादर डाल के हाथी के ऊपर आप बैठ के चल रहे हो और दुनिया तो कुत्ते की तरह है। लोग वो कबीर साहब की भाषा बहुत बार काफ़ी ऐसे भी हो जाती है उग्र कि लोगों को बोलने दो। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, कहते हैं ना हाथी चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो अब जो हाथी पे बैठा है वो क्यों डरेगा? कुत्ते कुछ नहीं कर सकते, भौंक सकते हैं केवल। तो जब आप ऐसी जगह पहुँच जाओ अपनी दक्षता के कारण, बहुत ऊँचाई पे पहुँच जाओ, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक ही तरीका है और अब अपनी बुराई बहुत कम लोग देख पाते हैं, इसलिए झगड़े होते हैं। हम हमेशा आरोप लगाने की कोशिश करते हैं दूसरे पे और अपनी तरफ झाँकते नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि आप अपनी तरफ अगर झाँकना शुरू कर दो, तो आपको हमेशा अपनी ज़्यादा गलती लगेगी। तो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। जब मैंने अपने दिल को टटोलना शुरू किया तो पता चला कि सबसे बुरा तो मैं हूँ। अब आप कहोगे कि हर बार सबसे बुरा मैं हूँ, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे कि बाहर कितनी भी बुराई हो, आप अपने दिल को ऐसा कर सकते थे कि उसपे कोई असर ना पड़े। क्योंकि खराब किसको लगता है? अब मैं बोलूँ मेरी ये इंसल्ट की उसने, कहाँ पे की भाई? तेरे को कहाँ पे मारा? शरीर को तो नहीं मारा ना? तो इंसल्ट कहाँ पे लगी? अहंकार को। जो मैं की डेफ़िनिशन है कि मेरे को बोला, तो जो चोट लगती है वो अहंकार को लगती है और जब तक अहंकार है, तब तक उस दिल को अच्छा कैसे कह सकते हैं? तो ये बहुत ऊँचे दर्जे की बात है जो कबीर साहब कह रहे हैं, जो दिल ढूँढा आपना, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। जब तक आपके दिल में अहंकार है, तो तब तक वो बुराई है और वो बुराई है तो उस अहंकार को चोट तो लगेगी, लगेगी। कई परिस्थितियाँ ऐसी आएँगी कि आपका अहंकार जितना बड़ा है, उसको उतनी ज़्यादा चोट लगेगी। अब ये साधकों के लिए बोल रहे हैं कबीर जी, आम आदमी के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप साधना पथ पर हैं, तो तब इन बातों पे आप अमल करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में उजाला बढ़ता जाएगा। क्योंकि आम आदमी तो आजकल बोलता है कि ना जी ये तो अ, बराबरी होनी चाहिए और मेरा अधिकार है और उसने कैसे उसने मानहानि कर दी मेरी, ये लड़ाई वाली चीज़, राइट्स आजकल का जो ज़माना है कि इसके राइट्स और उसके राइट्स अधिकार, ये बात नहीं करते कि आप अपने दिल को कैसे उज्ज्वल करें। ये वाली बात मिसिंग चल रही है सब जगह से, इसलिए गड़बड़ हो रही। अब एक बहुत फ़ेमस और दोहा कबीर जी का और ये बहुत उच्च कोटि का कोई साधक है, उसी के काम की चीज़ है। निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए।
कोई आपका क्रिटिसिज़्म करता है, चाहे बेइज़्ज़ती कर देता है और अभी कहीं दूर है, तो कबीर साहब कहते हैं कि उसको लाओ नज़दीक, अपने आँगन में कुटिया बना दो उसकी, उससे दोस्ती करो कि तू यहाँ रह भाई, इसलिए नहीं क्या वो प्यार से बोलेगा, इसलिए कि वो तो निंदक है, वो तो निंदा ही करेगा आपकी और उसकी निंदा काम की है। उसकी निंदा आपके अहंकार को दूर कर देगी, आपके मन को निर्मल कर देगी, आपके स्वभाव को निर्मल कर देगी बिना साबुन पानी के ही। कहने का मतलब ये बहुत ईज़ी तरीका है आपके लिए अपने अहंकार के साथ काम करने का। कोई क्रिटिक है, कोई अ, अब ज़्यादातर क्या होता है कि चापलूस टाइप के आदमी जो आसानी से तारीफ़ कर देते हैं, चाहे वो दोस्त भी हों, उनसे मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बुराई आपकी बताएँगे ही नहीं। कहीं पे कमी है, वो नहीं बताएँगे, तो वो तो निंदक ही बता पाएगा। और ज़रूरी नहीं कि बहुत बार आपकी कमी नहीं भी होगी कुछ, जो निंदक है वो तभी भी ढूँढेगा, क्या करके वो ऐसी बात बोले कि जो आपको खराब लगे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, तो कि ऐसा आदमी आपके काम का है। अब आप बताइए, कोई रोज़ आपकी इंसल्ट करे और लोग तारीफ़ कर रहे हैं आपके किसी काम की, वो निंदा ही करे, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि भई उसको नज़दीक ही रखना चाहिए? ये कौन बोलेगा? जो साधक है, जो अपने अहंकार पे काम कर रहा है। जब-जब चोट लगती है अहंकार पे, किसी ने इंसल्ट किया और अंदर कुछ लगा धक से, तो जो साधक है वो उसको देखेगा, जो लगा, कहाँ पे लगा? क्या हुआ? क्यों हुआ? उसको देखते, 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 देखते वो गायब हो जाएगा, उसका जो गुस्सा आने वाला था, कोई रिएक्शन आने वाला था, वो गायब हो जाएगा। और इस तरीके से एकदम निर्मल, एकदम निर्मल हो जाएगा। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं सचमुच बहुत कोई कातिल है, कोई कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो आप चुप ही रहो जी, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पे तो एक्शन लेना पड़ेगा। कोई दुर्जन है कहीं किसी के घर पे आग लगाने वाला है, आप चुपचाप बैठे रहोगे, वो बात अलग वो वो नहीं हम बोल रहे हैं, वहाँ पे तो कुछ करना पड़ेगा। हम ये बोल रहे हैं कि जब अहंकार को चोट लगती है, एक और जब कोई दुःख की घड़ी आती है, इमोशनल स्ट्रेंथ की जो हम बात कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें बात ये थी कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं कि बहुत दुखी हो जाएँगे आप। किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया। अब उसमें किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, वो ट्रेजेडी है कोई ऐसी स्थिति आई, तो कितनी जल्दी आप सँभाल पाओगे? एक तो इमोशनल स्ट्रेंथ वहाँ पे, दूसरी स्थिति कोई इंसल्ट कर दे कोई आपको एप्रिशिएट ना करे, तो तब तब ये साधना वाली बात और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपका जो अहंकार है, आप उसके साथ काम कर सकते हो उस समय। और जो निंदक नियरे राखिए वाली बात है, वो तो सबसे उच्च कोटि की है कि भई अ, आप लगातार, लगातार, लगातार पवित्र होते जाओ। अहंकार मैं खत्म होना चाहिए ना। जब मैं था तब हरि नहीं, इस स्थिति पे हम कैसे पहुँचेंगे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं जब समाप्त हो जाएगा, बूँद समुद्र में जा सकती है। ऐसी स्थिति कब आएगी? जब हम अपने अहंकार पे काम करेंगे। अहंकार पे काम कैसे करेंगे? कि जब अहंकार दिखेगा, दिखेगा कब? तो कोई निंदक होगा वो बार-बार दिखा देगा आपको। ये है भई तेरा अहंकार और तेरे को तो चोट लग गई, फिर लग गई। तो उस पे काम करना है। धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि आपको फूल जैसे लगेंगे। उसकी गालियाँ, उसकी निंदा आपको फूल जैसी लगेगी।